अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इंफॉर्मेशन वर्ल्ड। दोस्तों, ये किसी 8वीं पास की दास्तान नहीं है, बल्कि एक ऐसे लेजेंड पाकिस्तानी बमबार पायलट की दास्तान है जो एक हीरो तो बना, लेकिन आज तक बहुत ही कम लोग उसका नाम जान सके और ये हीरो तारीख में गुमनामी में ही दफन हो गया। पाक भारत जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान B-57 बमबार तैयारों ने रात के अंधेरे में भारतीय अड्डों पर हल्ला बोल दिया। बमबार तैयारे आमतौर पर बहुत भारी भरकम होते हैं और वो दुश्मन की तोपों और तैयारों से बचने को ज़्यादा फुर्ती नहीं दिखा पाते, इसलिए इनके हमले रात के वक्त होते हैं और ये तैयारे ज़मीन के पास रडार की निगाह से बचकर उड़ते हुए अपने हदफ तक पहुंचते हैं और हदफ पर पहुंचकर यकदम तैयारा ऊपर खींचकर हदफ पर डाइव करते हैं और एक ही हमले में अपने तमाम बम गिराकर दुश्मन के होशियार होने से पहले इसकी तोपों की रेंज से बाहर हो चुके होते हैं। पाकिस्तानी B-57 तैयारे 500 पाउंड के 8 बम लेकर जाते थे और इसी तरीके को फॉलो करते हुए एक ही हमले में 8 बम गिराते हुए आगे निकल जाते थे। लेकिन ऐसे हमले में लाजमी नहीं होता कि सारे बम निशाने पर गिरें। अक्सर ऐसा होता था कि 2 बम एक ही टारगेट पर जा गिरते, जिसकी वजह से एक्यूरेसी कम रहती थी, लेकिन ये हमला करने का सबसे महफूज तरीका था। लेकिन भारतीयों की हैरत की इंतहा ना रही जब जंग की पहली रात आदमपुर एयर बेस पर एक अकेले B-57 तैयारे ने हमला किया। लेकिन ये तैयारा और उसका पायलट कोई आम पायलट नहीं था। तैयारा पहले गोते में आया और सिर्फ एक बम गिराकर आगे बढ़ गया। भारतीयों का पहला रिएक्शन यही था कि बाकी बम किसी खराबी की वजह से नहीं गिर सके, लेकिन वो हैरान रह गए जब बमबार तैयारा दोबारा घूमकर वापस आया और उसने फिर गोता लगाया और एक और बम दागकर एक और निशाने पर गिराकर आगे निकल गया। इस दौरान भारतीय तैयारा शिकन तोपों ने हवा में गोलियों का जाल बुन दिया था, लेकिन बमबार तैयारे के पायलट को कोई जल्दी नहीं थी, ना ही उसे अपनी जान की कोई खौफ था। वो फिर वापस आया, एक और निशाने पर इंतहाई एक्यूरेसी से गिराया और आगे निकल गया। यूं इस बमबार तैयारे ने हर एक बम को गिराने के लिए अलग से वापस आकर गोता लगाया और बम को पूरे गौर फिक्र के साथ दाग कर निशाने पर फेंका और इस तरह इसने अपनी जान को ख़तरे में ज़रूर डाला। लेकिन इसके 8 बम 8 इंतहाई अहम हदफ तबाह कर चुके थे। यूं इसकी एक्यूरेसी 100% रही थी। इस हमले के बाद भारतीयों की जानब से इस बमबार पायलट को 8 पास चार्ली का नाम दिया गया। पूरी जंग के दौरान 8 पास चार्ली मुख्तलिफ अड्डों पर हमले करता रहा। वो हमेशा अकेला आता था और पहले ही हमले के साथ भारतीयों को खुला चैलेंज देता था कि मैंने अभी 7 चक्कर और लगाने हैं, तुमसे जो होता है करके देख लो। और ये इस पायलट की महारत की इंतहा थी कि कभी किसी तैयारा शिकन गन की गोली इसे छू भी नहीं पाई। दुश्मन को धोखे में डालने के लिए 8 पास चार्ली एक अनोखा काम किया करता था। अंधेरी रात में तैयारा तो दिखाई देता नहीं था, तो दुश्मन के तोपची तैयारे की आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगाते थे कि तैयारा किस जानिब से आ रहा है। इन तोपचियों को परेशान करने के लिए गोता लगाते वक्त चार्ली अपने तैयारे का इंजन बंद कर देता था। अगरचे इसकी वजह से तैयारा संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता, लेकिन भारतीय तोपचियों को तैयारे का पता उस वक्त चलता जब वो बम गिरा चुका होता। इसके बाद वो इंजन ऑन करके पलक झपकने में ही इनकी रेंज से बाहर निकल चुका होता। एक भारतीय पायलट पैडी रेल के 8 पास चार्ली के बारे में अल्फाज ये हैं: मैं उस पाकिस्तानी पायलट के लिए इंतहाई इज़्ज़त के जज्बात रखता हूँ जिसे हमारी ज़िंदगियों का सुकून बर्बाद करना इंतहाई पसंद था। 8 पास चार्ली एक ऐसा लेजेंड था, लेकिन उसकी ये आदत बहुत बुरी थी कि वो चाँद निकलने के ठीक 30 मिनट बाद अपने हदफ पर पहुंच जाता था। ऐन उस वक्त हम अपना पहला जाम ख़त्म कर रहे होते थे। वो एक ऊंचे तरीन दर्जे का इंतहाई प्रोफेशनल पायलट था।
اپنے حملے کی سمت چھپانے کے لیے وہ غوطہ لگانے سے پہلے انجن آف کر دیتا تھا اور جب تک توپچی فائر کھولتے وہ پھٹتے گولوں کی چھتری سے نیچے آ چکا ہوتا تھا اور بم گرانے کے بعد وہ انجن کو فل پاور پر کر کے گولیوں کی رینج سے باہر نکل جاتا۔ دوستوں، اپنے دشمن کی جانب سے 8 پاس چارلی کا نام پانے والے یہ پائلٹ اسکواڈرن لیڈر نجیب احمد خان تھے۔ بھارت کو آج بھی ضرور یاد ہے کہ کوئی تھا جسے دشمن کا سکون برباد کرنے میں عجیب سا مزہ آتا تھا۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔